नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम करने के अद्भुत लाभ जो आपको जानने चाहिए। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि बहुत से रोग ऐसे ही होते हैं जिनमें कसरत करना संभव नहीं होता, लेकिन प्राणायाम हर रोग में किया जा सकता है। दोस्तों, प्राणायाम संस्कृत के दो शब्द प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, अर्थात जिसके रहते हमारा शरीर जीवित बना रहता है, और आयाम का अर्थ होता है विकास अथवा नियंत्रण। अतः प्राणायाम शब्द का अर्थ हुआ जीवनी शक्ति को विकसित करना या उस पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया। दोस्तों, वैसे स्वाभाविक रूप से जो श्वास ली जाती है वो अधूरी होती है। या तो हम उसे जल्दी जल्दी लेते हैं या मुंह से अथवा अशुद्ध वायु में ली गई श्वास हानिकारक होती है। इससे हमारी जीवनी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। हालांकि प्रत्येक जीवधारी सोते या जागते समय या बेहोशी की हालत में भी अविराम गति से श्वास लेता और छोड़ता रहता है, किंतु श्वास लेने की उचित प्रक्रिया से अधिकांश लोग अपरिचित हैं। प्राणायाम के दौरान श्वास लेने से जीवनी शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। आइए जानते हैं प्राणायाम से होने वाले लाभ के बारे में। प्राणायाम करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और इस शक्ति से हमारे शरीर के कई रोगकारी जीवाणु मर जाते हैं और विजातीय द्रव्य नष्ट हो जाते हैं और सजातीय द्रव्य बढ़ते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इससे भी कई रोगों से बचाव हो जाता है और वात पित्त कफ के दोषों का शमन होता है। अगर आपके सांस ठीक से चलने लगते हैं तो आपके शरीर में वात पित्त कफ आदि के जो असंतुलन से गड़बड़ी है वह ठीक होने लगती है। दोस्तों, जैसे उद्योग या पुरुषार्थ करने से दरिद्रता नहीं रहती, वैसे ही प्राणायाम करने से आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं रहता। प्राणायाम करने से आंतरिक सामर्थ्य और आंतरिक बल मिलता है और आपका शरीर आरोग्य होता है और आपका मनोबल और बुद्धिबल बढ़ता है। जो लोग प्राणायाम करते हैं, गहरा श्वास लेते हैं, उनके फेफड़ों के निष्क्रिय पड़े हुए वायु कोषों को प्राणवायु मिलने लगती है और वे सक्रिय हो उठते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और रक्त शुद्ध होता है और सारी नस और नाड़ियाँ भी शुद्ध रहती हैं और जिससे मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए सुबह, दोपहर और शाम को संध्या के समय प्राणायाम करने का विधान है। प्राणायाम से मन पवित्र और एकाग्र होता है, जिससे मनुष्य में बहुत बड़ा सामर्थ्य आता है। जो व्यक्ति प्राणायाम को 2 टाइम करता है और शराब, मांस, बीड़ी आदि व्यसनों में नहीं पड़ता है, उसका शरीर का स्वास्थ्य और मन आपको बदला हुआ मिलेगा। और नियमित प्राणायाम करने से स्मरण शक्ति में जादुई रूप से बढ़ोतरी होती है। प्रातः 4 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त के समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में क्रियाशील रहती है। इस समय पर प्राणायाम करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता में खूब विकास होता है। शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने से शरीर स्वस्थ और सुफर्तिमान होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको प्राणायाम करते वक्त कुछ सावधानियां भी बरतनी है। आपको प्राणायाम 10 से 15 मिनट तक ही करना है। अगर आप ज़्यादा प्राणायाम करते रहेंगे तो आपका पित्त चढ़ जाएगा, या फिर आप सूरज के सामने बैठकर प्राणायाम करेंगे तो भी आपका पित्त चढ़ जाएगा और आपके स्वभाव में गुस्सा आ जाएगा। यदि आपके स्वभाव में गुस्सा आ जाए और मुँह सूखने लग जाए तो समझो कि पित्त अधिक है, और जिस कारण से आप बार बार ठंडा पानी पियोगे और फिर जठराग्नि मंद हो जाएगी और जल्दी बुढ़ापा आएगा। जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता या पौष्टिक भोजन नहीं लेता, वो यदि अधिक प्राणायाम करेगा तो उसे हानि होगी। तो इस वीडियो से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें प्रतिदिन 10-10 मिनट सुबह शाम प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इसे निरंतर 1 महीना करते ही आपको इसके लाभ खुद ही प्रकट होने लगेंगे। धन्यवाद।